नमस्कार, स्वागत है आपको कृष्णा योगा चैनल पर। आज की वीडियो में श्री राम जी बाबा जी हैं हमारे साथ, जो कई दिनों से योगाभ्यास कर रहे थे और सूर्य नमस्कार का विषय में आज बताएंगे आपको। तो आप सुने बाबा जी के साथ। नमस्ते। कई दिनों से मैं सूर्य नमस्कार कृष्णा जी से सीख रहा हूँ। इससे बहुत फ़ायदे हैं। जैसे कि योग के बारे में कहना है तो योग का पतंजलि ऋषि जैसे कहते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः। उससे भी ज़्यादा फ़ायदे योग से हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सेहत को अच्छा रख सकते हैं। और मैंने इनसे पूछा था कि योगा में आसानी से करने वाला और जल्दी करने वाला कोई आसन है तो बताइए। तो सूर्य नमस्कार के बारे में वो बताए। जैसे कि मैं सूर्य नमस्कार कर रहा हूँ, इससे हमारे शरीर का दृढ़ता बढ़ता है। मांसपेशी हो या हड्डी हो, सभी मजबूत हो जाता है और शरीर का जो फ्लेक्सिबिलिटी है बढ़ जाता है और मानसिक तनाव कम हो जाता है। अच्छे से नींद पड़ जाता है और सारे शरीर का एकमात्र सूर्य नमस्कार से पूरा व्यायाम हो जाता है। हम भी योगा के बारे में पढ़े थे, मगर कभी उसके करने तक हम नहीं गए थे। जैसे कि अभी कर रहे हैं तो जो बात ऋषि लोगों ने कहा है वो सही निकलता है कि आपका जो माइंड का क्लैरिटी हो, शरीर का सेहत इतना सुदृढ़ बन जाता है और आपका गैस का प्रॉब्लम हो, शरीर में कोई दर्द हो, वो सभी चला जाता है। आप ये वीडियो को देखें और जैसे इसमें दिखाया गया है ऐसे सिस्टमेटिकली कीजिए। बहुत फ़ायदे आपको मिलेगा। सुनने से नहीं होगा, करने से आपको पता चलेगा खुद इसमें कुछ मैटर है, चीज़ है। तो चलिए योगा कीजिए और सुदृढ़ बनिए और सुंदर मन को प्राप्त कीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। बहुत अच्छा बात कहें आपने। तो इस तरह से आप जीवन में कुछ भी जो भी समस्या है, जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा समस्या है तो सूर्य नमस्कार ना करेंगे, क्योंकि हड्डियों का जो प्रॉब्लम होगा तो बैक पेन का अगर प्रॉब्लम होता है तो वो सब वगैरह आप नहीं करेंगे, उसके लिए अलग वीडियो है। लेकिन जो चाहते हैं कि सिर्फ सूर्य नमस्कार करके स्वस्थ रहे कम समय में, तो सूर्य नमस्कार उन लोगों के लिए है ताकि आप अपने कम समय में इसको करके हमेशा स्वस्थ रह सकें। चलिए, सबसे सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हम तारासन करेंगे इस प्रकार से। दूसरे आसन में हम लोग त्रिएक तारासन करेंगे। एक हाथ को पहले उठाएंगे, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे साइड स्ट्रेच करेंगे इस प्रकार से। फिर कुछ समय रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार, फिर धीरे से वापस आएंगे। बाबा जी भी दिखा रहे हैं, जैसे देख सकते हैं, ऐसे इस प्रकार से करना है त्रिएक तारासन। फिर आपको दूसरे साइड भी रिपीट करना है इस प्रकार से। और फिर से एक बार तारासन आपको करना है इस प्रकार से, सांस लेते हुए, एड़ी को उठाते हुए। त्रिकोण आसन के लिए इस प्रकार से 2 से 3 फुट आप खोलेंगे पैरों को, फिर सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए जिस तरफ पैर आप मोड़े हैं उस प्रकार से त्रिकोण आसन करेंगे। यहाँ पर त्रिकोण आसन आप दोनों साइड करेंगे इस प्रकार से। अपनी क्षमता अनुसार रुकेंगे, सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, फिर धीरे से सांस लेकर वापस आएंगे। फिर पैरों को इस प्रकार से और दूसरे साइड खोलेंगे पैर को। पहले पैर का पोजीशन देख सकते हैं, एड़ी का पोजीशन एक साथ दोनों एक लाइन में होना चाहिए ताकि आपका पोजीशन बेहतर हो। फिर सांस लेकर हाथ खोलेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे और दूसरी तरफ ये त्रिकोणासन पूरा करेंगे इस प्रकार से। सांस लेते छोड़ते रहेंगे, आसन में बने रहेंगे। अब यहीं से पैरों को सीधा करेंगे और गैप देंगे हल्का, थोड़ा ज़्यादा, प्रसारित पादोत्तानासन के लिए। तो यहाँ से सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जितना अपनी क्षमता हो उस अनुसार से सांस छोड़ते हुए आगे हथेली को ले जाएंगे, थाई पे रखते हुए नीचे की तरफ। अंगूठा अगर पकड़ सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप नीचे बीच में रखेंगे दोनों हथेली को।
और इस आसन में सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, इस प्रकार से बने रहेंगे। फिर धीरे से दोनों हथेली पैरों पर रखते हुए थाई को, कमर को सीधा करते हुए खड़ा हो जाना है और फिर पैरों को एक जगह आपस में मिला लेना है और फिर से एक बार ताड़ासन रिपीट करेंगे सांस लेते हुए और फिर से ताड़ासन इस प्रकार से रिपीट करेंगे ताकि आपकी जो भी शारीरिक है नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। अब मार्जरी आसन करने के लिए इस प्रकार से पैरों को नी के बल आ जाएंगे और यहाँ पे पैर को बाहर खोल के रखेंगे और चेस्ट की दूरी पर हथेली को रखेंगे। सांस लेते हुए गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे, पीठ को नीचे करेंगे इस प्रकार से सांस लेते हुए। फिर सांस छोड़ते हुए हेड को नीचे करेंगे और पीठ को ऊपर करेंगे इस प्रकार से, देख सकते हैं बाबू कर रहे हैं जैसे। फिर कुछ सेकंड रुकेंगे, फिर सांस लेते हुए हेड ऊपर करेंगे और बैक को नीचे पुश करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हेड नीचे, बैक को ऊपर करेंगे इस प्रकार से। ये मार्जरी आसन, इसका भी आप 10 राउंड कम से कम करें, जिससे क्या होगा कि आपका बैक लचीलापन बढ़ेगा उसमें और यहाँ से आपका शरीर गर्म होगा। और फिर जब सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका पूरी तरीके से आप उसमें बैक बेंडिंग वगैरह कर सकते हैं। आप बेसिक आसन में ये मेरुदंड संतुलन भी ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से। दोनों तरफ आपको करना होगा, एक पैर उठा करके राइट में भी और लेफ्ट में भी। अब वहीं से इस प्रकार से बैठ जाएंगे और दोनों थाई को मैट के बराबर में खोल लेंगे और दोनों हथेली को ऊपर स्ट्रेच करते हुए सांस लेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए हथेली को नीचे ड्रॉप करेंगे। पेट से सांस छोड़ेंगे, खाली करेंगे पेट को और हथेली नीचे ड्रॉप करते हुए पूरा स्पाइन को सीधा करेंगे और फिर हेड को नीचे रखेंगे। इस प्रकार से स्पाइन का पूरा इलोंगेशन होगा, पूरा खिंचाव होगा शशांक आसन में। धीरे से सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, इस आसन में बने रहेंगे अपनी क्षमता अनुसार। यहीं से उठ करके इस प्रकार आना है आपको और फिर यहाँ से हथेली को चेस्ट की दूरी पर खोलना है और फिर टोस को अंदर करते हुए पंजे को पैर का सांस लेते हुए यहाँ से घुटने को उठाएंगे। अधोमुख स्वानासन, पर्वतासन भी कहते हैं इसे। तो इस प्रकार से आपको रहना है, सांस लेंगे, सांस छोड़ते रहेंगे यहाँ पे धीमी गति से और संभव हो तो आप धीरे से पैर को चलते हुए पादहस्तानासन में जाएंगे इस प्रकार से। फिर ऊपर आप। सबसे पहले हम प्रणाम मुद्रा इस प्रकार से करेंगे। अब यहाँ से सांस लेते हुए दोनों हथेली को ऊपर लेके जाएंगे, चेस्ट को हल्का सा पीछे लेके जाएंगे, सांस लेंगे यहाँ पे कुछ सेकेंड्स। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए पादहस्तान में जाएंगे, घुटना हल्का सा बेंट होगा, यहाँ पे सांस छोड़ेंगे। यहाँ से लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे, टोस बाहर, पंजा हेड ऊपर रहेगा। यहाँ पे सांस लेते हुए रुकेंगे कुछ सेकेंड, फिर टोस को अंदर करेंगे और राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। फिर दोनों टोस को अंदर करते हुए चेस्ट के दूरी पर यहाँ पे हथेली को रखते हुए घुटने को उठाएंगे, दोनों सांस लेते हुए रोकेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से घुटने को नीचे रखेंगे, फिर एल्बो बेंड करते हुए चेस्ट को ड्रॉप करेंगे, सांस छोड़ेंगे पूरी तरीके से, कमर को ड्रॉप करेंगे, टोस बाहर जाएगा पैर का। आप सांस लेते हुए यहाँ से भुजंग आसन में एल्बो को बेंड रखते हुए चेस्ट को उठाएंगे, सांस छोड़कर नीचे पहले जाएंगे इस प्रकार से। फिर टोस अंदर करेंगे और सांस लेकर पर्वतासन में जाएंगे इस प्रकार से। सांस छोड़ेंगे, घुटने पर दृष्टि लगा के रखेंगे। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए घुटने को पहले नीचे रखेंगे, लेफ्ट पैर को आगे लेकर जाएंगे यहाँ से और फिर टोस को अंदर करते हुए राइट पैर को आगे लेकर जाएंगे। सांस छोड़ेंगे, पादहस्तान आसन में रुकेंगे,
फिर सांस लेते हुए हस्तोत्तान में जाएंगे। और फिर सांस छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा। फिर इसी प्रकार आप दूसरे राउंड को भी करेंगे, क्योंकि इसमें सांस लेते हुए इस प्रकार से पादस्थान में जाएंगे। इस बार राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे। 2000 रुपया दे तो उसको अंदर करेंगे, पैर को पीछे ले जाएंगे, लेफ्ट पैर को। अब यहाँ से हाथों की स्थिति चेस्ट के दूरी पर, सांस लेते हुए घुटने को उठाएंगे, सांस रोकेंगे यहाँ पे कुछ सेकेंड, फिर घुटने को नीचे रखेंगे, फिर एल्बो को बेंड करते हुए चेस्ट को ड्रॉप करेंगे सांस छोड़ते हुए। अब यहाँ से कमर को ड्रॉप करेंगे, टोस को बाहर, पैर का पंजा, सांस लेते हुए भुजंग आसन में जाएंगे। फिर सांस छोड़ेंगे पहले। अब यहाँ से पैर का पंजा अंदर करेंगे, सांस लेते हुए पर्वतासन में जाएंगे, अधोमुख स्वानासन में। फिर घुटने पर दृष्टि लगाएंगे। यहाँ से फिर सांस छोड़ेंगे, घुटने नीचे। फिर जिस पैर को लेकर आए थे राइट को, तो राइट को ही आगे लेकर जाएंगे। इस प्रकार से एक राउंड कंप्लीट होगा। फिर अब टोस को अंदर करेंगे, सांस लेते हुए पैर को आगे लेकर जाएंगे। फिर पादहस्तानासन में सांस छोड़ के रुकेंगे यहाँ पे, और सांस लेते हुए हस्तोत्तानासन में जाएंगे फिर से। इस प्रकार से एक राउंड कंप्लीट होता है, सांस छोड़कर प्रणाम मुद्रा में। इस प्रकार से आप 9 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो। अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि सभी भी हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।